राज्यसभा चुनाव के लिए नामों की घोषणा हुई तो कई नाम जहां सुनने सुनाए थे, वहीं कई नाम ऐसे भी थे जिन्हें हमने कभी नहीं सुना था। ऐसा ही एक चौंका देने वाला नाम तमिलनाडु से आया। कांग्रेस ने तमिलनाडु से मैदान में उतारा एम क्रिस्टोफर तिलक को। एम क्रिस्टोफर तिलक एक ऐसा नाम जो ना तो टीवी बहसों में चमकता देखा, ना ही जिसका कोई बड़ा राजनीतिक खानदान था। लोग पूछने लगे ये तिलक कौन है, लेकिन कांग्रेस के गलियारों में, खासकर राहुल गांधी की यंग ब्रिगेड में ये नाम नया नहीं है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी ने मिलकर इस ऑर्डिनरी कांग्रेस वर्कर को चुनकर पंख लगा दिए। क्रिस्टोफर तिलक के पीछे ना कोई बड़े लीडर्स की बैकिंग थी, ना ही कोई भारी भरकम लेगेसी। दलित माइनॉरिटी फैमिली से आते हैं। कांग्रेस नेता तो बताते हैं कि आप तिलक का एफिडेविट देखकर शॉक हो जाएंगे। कांग्रेस नेता गिरीश छोड़नकर ने कहा कि आप शॉक हो जाएंगे देखकर कि बिना संपत्ति के लोग भी राज्यसभा जा सकते हैं। जब आप उनके असेट्स, प्रॉपर्टी, गोल्ड, बैंक बैलेंस देखेंगे तो समझ जाएंगे कि वो कितने साधारण व्यक्ति हैं। क्रिस्टोफर तिलक की कहानी किसी फिल्मी अंडरडॉग से कम नहीं है। मैदान से शुरू हुआ उनका सफर संसद तक जाता अब दिख रहा है। कभी हॉकी की स्टिक थामकर मैदान में पसीना बहाने वाले क्रिस्टोफर आज राजनीति की बिसात के खिलाड़ी बन गए हैं। एक इंजीनियर जिसने करियर की चमक छोड़कर पिछले 20 साल कांग्रेस की जमीनी सेवा में खपा दिए। जब बड़े नेता दिल्ली की चकाचौंध चाहते थे, तब तिलक मणिपुर, नागालैंड जैसे चुनौतीपूर्ण राज्यों में संगठन को मजबूत कर रहे थे। एक तमिल भाषी नेता का पूर्वोत्तर में प्रभारी बनकर काम करना उनकी संगठन क्षमता का सबसे बड़ा सबूत बना। क्रिस्टोफर ने यूथ कांग्रेस से सफर शुरू किया, एससी विभाग में संघर्ष किया। आज बिना किसी शोर शराबे के राज्यसभा के टिकट तक वो पहुंच गए। उनका नामांकन सिर्फ एक टिकट नहीं, बल्कि उन हजारों गुमनाम कार्यकर्ताओं के लिए एक संदेश है जो बरसों से पार्टी के लिए दरी बिछा रही है। तिलक का नामांकन दरअसल लुटियंस दिल्ली की उस रवायत पर गहरी चोट है जहां राज्यसभा की सीटों को अक्सर रसूख, पैसे या पारिवारिक विरासत का पैमाना माना जाता था। क्रिस्टोफर तिलक की कहानी ये बताती है कि आज भी भारतीय लोकतंत्र में लास्ट मैन इन द क्यू, यानी कतार में खड़ा आखिरी व्यक्ति सबसे ऊपर पहुंच सकता है। जब वो संसद के गलियारों में कदम रखेंगे तो उनके हाथ सिर्फ एक सांसद की फाइल नहीं होगी, बल्कि उन हजारों जमीनी सिपाहियों की उम्मीदें होंगी जो चिलचिलाती धूप में झंडा बुलंद करते हैं। उनकी फकीरी और सादगी ही अब उनकी सबसे बड़ी ताकत है। कहते हैं राजनीति में अक्सर शोर करने वाले ही दिखाई देते हैं, लेकिन खामोशी से काम करने वाले तिलक ने साबित कर दिया कि असली चमक मेहनत की होती है। अब सबकी निगाहें इस बात पर होंगी कि तमिलनाडु के मैदानों से निकला ये हॉकी प्लेयर देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी राज्यसभा की पिच पर अपनी टीम और देश के लिए कैसे गोल दागता है। वाकई क्रिस्टोफर तिलक सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि उन आम कार्यकर्ताओं के लिए एक भरोसा बन गए हैं कि हिम्मत मत हारो, तुम्हारा वक्त भी आएगा। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।